नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कैथल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के कपिल कमल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद में वृंदावन गार्डन में पहुंचकर लोकसभा जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट किया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के कुचक्र को तोड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव में झूठ फैलाने का काम किया था, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। तो वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे बताएं कि 10 सालों में उनकी सरकार ने कितनी नौकरी दी है, कितने लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने आमजन के बीच में जाकर नौकरी के फॉर्म भरवा दिए, जनता को गुमराह करने का काम किया है। एक घर के अंदर जाकर के भाइयों कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के उस झूठ के कुचक्कर को तोड़ने का काम किया। मैं इसके लिए पूरी कैथल की सरदारी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इतनी भयानक गर्मी में आपने दिन रात कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम है। भाई रुक जाओ, हाँ जी, 1 मिनट भाई, एक का कागज लेके जाऊंगा। 1 मिनट में किसी का कोई कागज नहीं देगा। मैं जब तक किसी का कागज हाथ में नहीं पकड़ लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आप लोगों का एक कागज मैं लेकर के जाऊंगा। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये कागज मैं हाथ में पकड़ता हूं जो तुरंत के काम आने वाले हैं, वो उसी वक्त उसी अधिकारी के पास व्हाट्सएप चले जाते हैं। एक घंटे के बाद और हमने ये भी कहा अधिकारियों को, सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव हरियाणा भवन नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने जल संकट को लेकर कई साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे इंजीनियरिंग चीफ हैं जो इसको देख रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि ये जो दिल्ली सरकार द्वारा जो हरियाणा के पानी के बारे में जो प्रचार रोजाना किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, धरने देने की धमकी दी जा रही है, मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा था। जो वास्तविकता, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, वो रखना चाह रहे हैं। ये तो आपको भी पता है सभी को कि दिल्ली सरकार द्वारा प्राय हर साल ये शिकायत की जाती रही है कि भाई पानी हरियाणा कम दे रहा है और हरियाणा पे आरोप भी लगाए जाते रहते हैं कि पानी जानबूझ के कम दे रहे हैं। 2021 में भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यही बात कही गई थी कि पानी कम दिया जा रहा है। उस टाइम जल शक्ति मंत्रालय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कहा था और वो जांच कराई गई और उसके बाद में पाया गया कि पानी पूरा दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिल्ली सरकार को उसी टाइम ये भी कहा था कि भाई बार बार लिटिगेशन नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स ये हैं कि पानी दिया जा रहा है तो लिटिगेशन नेसेसरी नहीं होना चाहिए। 2018 में फिर अपर रिवर यमुना बोर्ड है, उससे जांच हुई इस पानी की, उन्होंने शिकायत की, उससे जांच हुई और उस टाइम भी ये मिला कि पानी पूरा दिया जा रहा है। उसके बाद में
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपर यमुना रिवर बोर्ड ने एक आदेश दिया था, एक डिसीजन किया था कि भी दिल्ली जो हरियाणा का दिल्ली का संपर्क बिंदु है बवाना में हरियाणा 924 क्यूसेक पानी देगा और बवाना में 924 क्यूसेक पानी ये लाइन कैरियर लाइन चैनल है सीएलसी, उसके माध्यम से जाना था और उसको ध्यान में रखते हुए मुनक हेड से 1049 क्यूसेक पानी छोड़ने का उन्होंने आदेश दिया था। जब इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो 23 मई 2024 से 12 जून 2024 तक कि बवाना संपर्क बिंदु पर पानी का डाटा हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया और उसमें बताया कि हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपर यमुना रिवर बोर्ड का जो हमें डायरेक्टिव था उससे ज्यादा पानी हम दिल्ली गवर्नमेंट को देते रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने माननीय जो हमारी दिल्ली सरकार की माननीय जल शक्ति मंत्री हैं 22 मई 2024 को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को एक पत्र लिखा, यही लिख के कि पानी कब दिया जा रहा है, पानी हमारे बढ़ाओ। इससे पहले कि हम उनके अर्ध सरकारी पत्र का जवाब देते, उन्होंने 31 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर कर एक रिट याचिका दायर करके और ये कहा कि पानी हरियाणा हमें कम दे रहा है, ज्यादा पानी दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2024 को आदेश दिया और उस आदेश के तहत अपर यमुना रिवर बोर्ड को कहा कि आप इस फैक्ट्स की वेरीफाई करके रिपोर्ट करो। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने 5 जून 2024 को एक आपात बैठक की और उस बैठक के बाद में उन्होंने उस बैठक में सभी भागीदार राज्य शामिल थे, प्रदेश शामिल थे और उसमें ये आम सहमति बनी इस बात पर, सभी ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि मई 2024 के महीने में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डाटा हरियाणा सिंचाई विभाग ने पेश किया उसके बेसिस पे उन्होंने ये माना कि बवाना में औसत जो प्रवाह था पानी का वो 948 क्यूसेक था, जो कि 924 का जो ऑथराइज डाटा है उससे ज्यादा था। इसके बाद में अपर यमुना रिवर बोर्ड का एक और डायरेक्ट थी, 52वीं बैठक पानी हरियाणा को छोड़ना होगा क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट जो लॉसेस थे उनको कवर अप करने के लिए और 1011 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें से दिल्ली का 719 क्यूसेक पानी जो दिल्ली का वैध हिस्सा था वो शामिल था उसमें। हरियाणा उसके बाद में नियमित रूप से मुनक हेड पे 1049-1050 क्यूसेक पानी नियमित रूप से छोड़ता रहा है और इसकी वेरियस टाइम्स पे अलग अलग समय पर वेरिफिकेशन होती रही है और उस वेरिफिकेशन में कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। 9 जून 2014 को भी दिल्ली के जो बवाना संपर्क पॉइंट है उस पर 961 क्यूसेक पानी मिल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने नई दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। उनको पुनः रक्षा मंत्री बनाए जाने पर बधाई और सफल कार्यालय की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई विषयों पर सार्थक विचार विमर्श किया। इस मौके पर धनखड़ ने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह को देश का पुनः रक्षा मंत्री बनाए जाने पर रक्षा क्षेत्र में भारत निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी का संकल्प साल में 2037 तक विकसित बने, इसके लिए भी जरूरी है कि देश का रक्षा तंत्र मजबूत हो। आपको बताते चले कि 2047 तक की बात कही है और साथ ही राजनाथ सिंह की पिछले कार्यकाल की छवि एक मजबूत रक्षा मंत्री के रूप में रही है। पूरे देश को उम्मीद है कि उनका दूसरा कार्यकाल बतौर रक्षा मंत्री भारत को रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में सहायक होगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर फरीदाबाद के टाउन पार्क में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस आपको बताते चले कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, जहां पर दीप प्रज्वलित कर योग दिवस की शुरुआत की है। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य, डीसी विक्रम यादव सहित शहर के गणमान्य लोगों के साथ में स्कूली बच्चों ने भी योग किया है।
इस 10वें विश्व योगा दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक कि आज योगा दिवस पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व का 10वां योगा दिवस है। कहते स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान सारी दुनिया में रखा है, इसलिए क्या है कि योगा दिवस आज मनाया गया है और मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई कि भगवान की भी कृपा है, जहां टेम्परेचर 47, 46 पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज 10वें योग दिवस का आयोजन किया गया है और हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी स्टेडियम में पहुंचकर योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पूरे विश्व में आज 10वां योग दिवस मनाया जा रहा। आज से ठीक 10 साल पहले पूरे विश्व में योग का प्रचार भारत के देश की ओर से अक्सर किया गया और स्वस्थ और निरोग रहने के लिए भी योग आज के समय में बहुत जरूरी है। आज पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से सबको एकजुट करने का काम किया है ताकि सभी स्वस्थ रहें। पॉपुलर है हर घर में शायद ही कोई घर छूटा हो जहां पर योग जो है नहीं किया जाता हो। और योग के विषय में ज्यादा बोलूं, स्वास्थ्य को लेकर के बोलूं, एकाग्रता को लेकर के बोलूं, समाज को जोड़ने के भाव से बोलूं और समाज के साथ साथ जो भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम के पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक संसार है। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी केंद्र सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल ने भी खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि इसमें सारे देश के किसानों और इससे ज्यादा काफी खुश हुए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की चिंता करते हैं। हमारी सोच है कि देश में सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, अगर किसान की जेब में पैसा होगा तो सारा सिस्टम अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे रेट बढ़ाए हैं और इससे जो सारे देश के किसान हैं वो बेहद खुश हैं। जिस प्रकार से दाल में 117 रुपए बढ़ाकर उन्होंने दिए, इसी प्रकार से ज्वार में भी 191 रुपए बढ़ाकर दिए हैं, इसी प्रकार से बाजरे में 125 रुपए, रागी में 444 रुपए, मक्के में 135 रुपए और अरहर में दाल में 550 रुपए और मूंग में 124 रुपए बढ़ाकर दिए। हमारे यहाँ की जो मेन फसल है गेहूं, धान और बाजरा, मैं समझता हूं बाजरा का रेट तो अगर पिछले 4-5 साल से देखें तो दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया। तो इससे निश्चित तौर से जो हमारा बरानी जमीन में खेती करने वाला किसान है उसको तो बहुत ही बड़ी सपोर्ट मिली है इससे। खबर अंबाला से है, जहां पर मानसून को देखते हुए सरकार ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करवा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी उपायुक्त सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सभी मुख्य नालों का दौरा किया है, साथ ही टांगरी नदी का भी दौरा किया है। इस बीच में अनिल विज ने कई जगह पर नाली में गाद भरी हुई देखी, जिसके बाद में विज ने मौके पर फटकार लगाई और साथ ही उन्हें जल्द ही साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि बाढ़ से किसी को नुकसान ना हो। वहीं उन्होंने टांगरी में अतिक्रमण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। वहीं उन्होंने टांगरी में खुदाई के लिए लगाई गई जेसीबी की संख्या बढ़ाने की भी बात कही है। देखिए, सारा जो विभाग है, ड्रेनेज विभाग है, म्युनिसिपल कमेटी है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, सारे युद्ध स्तर पर ये काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। और हमारा प्रयास ये है
कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे और अपनी सीमा में रहे। उसके लिए आज हमने सारे पॉइंट देखे। आज हमने गुड़गुड़िया नाला देखा है, महेशनगर ड्रेन देखी है, बीडी फ्लोर मिल के पीछे का नाला देखा है, सुभाष पार्क से जो नाला जा रहा है उसको भी देखा है, और ये जो टांगरी है, टांगरी जो आ रही है इसको भी देखा है। और इसको हमने कहा है भाई इसको मशीनें चलाकर इसको गहरा कर दिया जाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जज दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने हल्के के कार्यकर्ताओं का पूरे जोश के साथ आभार जताया है। इस दौरान जब दीपेंद्र से कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो वे भी जवाब देने से साफ बचते नजर आए। हालांकि दीपेंद्र बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई है, जबकि विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा इस बयान पर अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने लोकसभा चुनावों में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की भी बी टीम बनवाकर चुनाव लड़ा था। ये मेरे अंदर जोश नहीं बोल रहा, ये लोगों का जो जनादेश आया है, ये उस जनादेश की व्याख्या है। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में लोगों ने दिल खोल के कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और देश में सर्वाधिक मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया और भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों में लीड और 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी और भाजपा के वोट शेयर में जिस प्रकार से रिकॉर्ड गिरावट आई है, स्पष्ट संकेत लोगों ने दिया कि आने वाला समय हरियाणा में लोग बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देश दिया कि कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनेलो के प्रति लहर बनानी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से हरियाणा की जनता नाराज है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने किसान, गरीब, मजदूर और साथ ही जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई भी कार्य नहीं किया। जो वादे किए उनको भी लटका दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर भी कहा कि पंजाब हरियाणा को SYL का पानी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और इसलिए दिल्ली को भी हरियाणा ने पानी नहीं देना चाहिए। नेशनल स्तर का चुनाव था, ये प्रदेश स्तर का नहीं। इस चुनाव के मुद्दे जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया का एक प्रचार था कि अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान बदल दें, ये रिजर्वेशन खत्म कर दें। और लोगों का भी एक फैसला था कि हमने इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है, एनडीए को सत्ता से पार करना। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भुगता है और 10 साल बीजेपी का राज को हो गए, इससे परेशान। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बरसात का सीजन नजदीक आया तो ग्रामीणों को भी चिंता सताने लगी है। इस बार भी आपको बताते चले कि उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण बाढ़ से बचने और समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ता दल के राजनेताओं से गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं अनेकों गांवों के लोग बाढ़ की मार से बचाव के लिए पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से मिले और बेदी ने यह भी कहा कि अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी एक्शन मोड में नजर आ रहे और वहीं नगर पालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कावत्रा ने भी कहा कि लोग चाहे किसी भी पार्टी से हो या फिर विचारधारा के हों, लोग ये मानने लगे हैं कि कोई अगर उनका काम करवा सकता है तो वो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हैं।
पानी का मुद्दा लगातार बना हुआ है और आपको बताते चले कि दिल्ली और हरियाणा में पानी को लेकर जल संकट को लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली हरियाणा में लगातार जंग जारी है। इसी मुद्दे को लेकर हर खबर की टीम ने सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जल को लेकर जंग जारी है और दिल्ली की जल मंत्री जो है वो लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो जरूरत से कम पानी छोड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी मौजूद हैं। अभय जी, सबसे पहले तो ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल निराधार हैं, सरासर झूठे आरोप हैं। और हमने जो बात कही है, जो उनको ऑथराइजेशन से ज्यादा पानी हम दे रहे हैं, जितना हिस्सा बनता है उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं, ये बात बार बार विभिन्न एजेंसियों द्वारा वेरीफाई करके सत्य भी साबित हुई, उसका सत्यापन भी किया है। तो फिर भी अगर दिल्ली सरकार इस तरह की कोई बातें कहती है तो निराधार है और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसको राजनीति में घसीटने का एक प्रयास मात्र है और कुछ नहीं है। तो आपका कहना सिर्फ राजनीति है। इसके अलावा जैसे राजनीति की बात करें तो दिल्ली की जो जल मंत्री आतिशी जी वो कह रही कल से धरने पे बैठेंगे, तो ये धरना क्या सोल्यूशन है? नहीं, मैं इसीलिए उनको सलाह दे रहा हूं कि धरने पर टाइम खराब करने की बजाय अपने दफ्तर में बैठें, अपने अधिकारियों को बुलाएं, समस्याओं के बारे में देखें कि कहां कहां वेस्टेज हो रही है और अपने प्रबंधन को ठीक करें। दफ्तर में बैठने से प्रबंधन ठीक होगा, धरने पे बैठने से तो सिर्फ धूप मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही थी कि ये पॉलिटिकल ट्विस्ट जो कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल ट्विस्ट आज अभय सिंह चौटाला जी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि हरियाणा को दिल्ली को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पंजाब से एसवाईएल वाला मुद्दा जो है, तो वो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा है और मुद्दा जबरदस्ती उलझाया हुआ है। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि भाई एसवाईएल नहर बनाए और जहां तक नहर बनाने की बात है वो बननी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। और अब विशेषकर इस संदर्भ में दिल्ली सरकार जब धरने की बात कर रही है तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों जगह उन्हीं की पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार दिल्ली में, आपकी ही पंजाब में है। इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता इस समस्या का समाधान करने के लिए। धरने में बैठने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और उनको कहें कि हरियाणा से ये मामला सुलझाओ। जब वो हमें ज्यादा पानी मिलेगा, पंजाब से ज्यादा पानी मिलेगा, तो उसमें से फिर हम सोच सकते हैं कि दिल्ली को जरूरत के मुताबिक जब हमारे पास सफिशिएंट पानी होगा तो हो सकता है हम इस बात को सोच लें कि थोड़ा बहुत पानी दिल्ली का और बढ़ा दें। अच्छा, कभी दिल्ली कहती है कि भाई आज कह रही है पानी नहीं छोड़ रहे, कभी कहते हैं बहुत ज्यादा छोड़ दिया, तो अब इसका क्या इलाज है? मतलब बारिश का पानी यमुना में जब बारिश होती है, जो बाढ़ आती है, वो पानी ना तो हरियाणा गवर्नमेंट बना के छोड़ती, ना हरियाणा गवर्नमेंट कहीं रोक के उसको एकदम वापस छोड़ती। पानी का नेचुरल फ्लो है। बैराज में कैपेसिटी से ज्यादा जब पानी होता है तो डेफिनेटली बैराज के गेट खोले जाते हैं और गेट खोलते हैं तो पानी तो आगे जाना है। दिल्ली को बाईपास करके कोई यमुना का ऐसा रास्ता बना लें आतिशी जी कि भाई दिल्ली को बाईपास करके कोई रास्ता हो जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। अगर यमुना जब तक दिल्ली के पास से बहेगी तो पानी इधर से बहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि बिल्कुल दिल्ली के जल मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं। हर खबर के लिए कैमरामैन गीतम के साथ रवि बिरला। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर लगातार आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। नए जिला सब डिवीजन तहसील के लिए बनी कैबिनेट और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में बनी कमेटी। वित्त मंत्री जेपी दलाल, पंचायत मंत्री महिपाल और साथ ही शहरी स्थानीय निकाय मंत्री भी यहां पर सदस्य बने हैं। प्रदेश सरकार ने गठित की है टीम। बड़ी खबर इस वक्त की, नए जिलों सब डिवीजन और इसके लिए एक कैबिनेट का गठन किया गया और सरकार ने URL पोर्टल भी जारी किया है। प्रदेश सरकार ने कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए जिलों सब डिवीजन बनी है कैबिनेट सब कमेटी। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई। वित्त मंत्री जेपी दलाल, पंचायत मंत्री और साथ ही सरकार ने कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।